Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. As you know, we have started our lesson number second, Nelson Mandela Long Walk to Freedom from 10th class. The book name is First Flight. शनिवार को जैसा कि हमने यहाँ से ख़त्म किया था, इस पिक्चर के नीचे माई पीपल यहाँ तक फिनिश किया था, तो थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद आज का जो शुरू करते हैं आज का काम. ओके, बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली was I not free, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. वो कहने लगा कि तब मुझे मैंने मतलब देखा, स्लोली मुझे पता चला धीरे धीरे कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन हैं वो भी फ्री नहीं थे. ओके, आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल. और वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं है जिसको कर्टेल किया गया है, जिसको सीमित किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. और लेकिन सभी लोग जो मेरे जैसे हैं, जो मेरे जैसे दिखते हैं, उन सभी की जो फ्रीडम है उनको सीमित किया गया है. ओके, दैट इज़ व्हेन that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the great hunger for the freedom of my people. वो कह रहा है कि जब मैंने ये मतलब उसने जब देखा कि मेरे भाई बहन और मेरे जैसे सभी जो लोग हैं उनकी जो फ्रीडम उनको रिड्यूस किया गया है, तो उसके बाद क्या किया उन्होंने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की. और हंगर मीन्स वैसे तो भूख होता है, लेकिन तीव्र इच्छा वर्ड भी होता है. तो कहने लगा कि जो आज़ादी को लेकर के मेरी जो तीव्र इच्छा थी वो बहुत बढ़ गई थी, अपने लिए भी और अपने लोगों के लिए भी. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ एज द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ. और ये वही इच्छा थी, इट वॉज दिस डिज़ायर, ये वही इच्छा थी. इसी इच्छा की वजह से क्या हुआ, किसकी इच्छा, फ्रीडम की इच्छा. उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो भूख थी आज़ादी को लेकर के, इसी भूख को लेकर के कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ, कि वो जो हैं अपनी जो लाइफ है वो कैसे जीना चाहते हैं, डिग्निटी से. डिग्निटी क्या होता है, डिग्निटी होता है आपकी जो आत्मसम्मान होता है, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान, और डिग्निटी होता है गरिमा. जो अपनी ज़िंदगी है वो गरिमा से जीना चाहते थे उसके जो लोग थे. और वही एक इच्छा होती है इंसान की कि वो आज़ादी में रहे, अपनी मनपसंद काम कर सके, उसकी भी इज्जत हो. तो वही वो कह रहा है कि मेरे जो लोग थे वो गुलाम थे, तुम उनको आज़ाद करवाना चाहता था. और दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेट होता है, एनिमेट का मतलब वैसे होता है भर देना होता है वैसे तो, या सजीव करना. सजीव करना मतलब जो मेरे थॉट्स थे उनको, उन विचारों को उनको सजीव कर दिया था. उन लोगों ने मिलकर वो सब उन्होंने, वो जो अपार्थाइड जो थी, एक रंग भेद जो नीति थी उसके खिलाफ वो चले. दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटन यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. ट्रांसफॉर्म, इसी जो ये उनकी इच्छा थी ना आज़ादी की, ठीक है, कि उनके लोग हैं वो गरिमा से रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहें. तो वो कहने लगे कि दैट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज कर देना. उन्होंने चेंज कर दिया किस, फ्राइटन, फ्राइटन में डरा हुआ. एक जो डरा हुआ एक युवक था उसको एक निडर, एक साहसी युवक बना दिया था. दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल. और इसी इच्छा की वजह, इसी इच्छा ने उसको किस तरफ धकेल दिया, लॉ अबाइडिंग होता है जो कानून की पालना करे, ठीक है, वन हु फॉलोज द लॉ. अटॉर्नी होता है वकील, क्योंकि ये पेशे से वकील थे, तो कहने लगे कि भी एक कानून की पालन करने वाले वकील को एक अपराधी बना दिया था. किसने, एक इसी इच्छा ने, आज़ादी की जो उनके विचार थे उसी की बदौलत. दैट टर्न ऑफ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम. और उसने एक बदल दिया था क्या, एक जो परिवार को मतलब प्यार करने वाला एक जो हस्बैंड होता है, एक पति होता है, उसको एक ऐसा इंसान बना दी जिसके पास घर ही नहीं है. मतलब उसका घर भी, घर बार बिल्कुल छूट गया था अपने लोगों के प्रति. वो इतने ज़्यादा मतलब वो मतलब उपलब्ध थे कि वो अपना घर बार सब कुछ, अपनी फैमिली, जो कह रहे हैं ना शुरुआत में हमारे पास आए थे कि जिम्मेदारियां जो होती हैं, तो कह रहे एक तो जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति और दूसरी जिम्मेदारी अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति. तो वो क्या अपने लोगों और अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी उसको भी निभा रहे थे. और इसी वजह से कह रहे हैं कि उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिया था. दैट फोर्स्ड और लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक मॉन्क. और उसने कहा कि इसने मुझे जो बलपूर्वक, मतलब क्या है, इसी आज़ादी की वजह से वो एक जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करने वाला इंसान होता ना,
उसको किसकी तरफ भेज दिया, मोंक की तरफ। मोंक क्या होता है, भिक्षु की तरह, जो भिक्षु होते हैं ना, उसको कह रहे कि भिखारी की तरह जीवन जीने के लिए मुझे मजबूर कर दिया था। आगे कह रहे हैं आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है भला या सद्गुणी। ओके, वर्चुअस का मतलब क्या होता है, सद्गुणी। कह रहा है कि मैं कोई ज़्यादा सद्गुणी या मैं कोई ज़्यादा भला नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या आत्मत्यागी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन। नेक्स्ट मैन मतलब जो उसके जो साथी थे उनकी तुलना में। ठीक है, वो कह रहे सभी एक जैसे थे, सभी ने अपने परिवार का त्याग किया था, सभी ने अपनी लाइफ है जो इसके ऊपर निछावर कर दी थी। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड when आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। वो कह रहे हैं कि मैंने पाया, बट आई फाउंड, मैंने पाया, आई कुड नॉट इन्जॉय, कि मैं इन्जॉय नहीं कर पाया, उस मतलब मज़ा नहीं ले पाया, जो लिमिटेड, एक सीमित और एक जो तुच्छ या छोटी मोटी जो मुझे आज़ादियाँ दी गई थी उनका, आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउड थी, जो जिनका मुझे मतलब वो मैं मतलब इन्जॉय कर सकता था, अलाउड था मुझे। जब मुझे ये पता चला कि मेरे जो लोग हैं, मेरे जो द पीपल ऑफ माई कंट्री, द पीपल ऑफ माई रेस आर नॉट फ्री, जब उनको ये पता चला कि जो मेरे लोग थे, मेरी जो रेस, मेरे जो कबीले के जो लोग थे, उनको आज़ादी नहीं है, तो मैं उन आज़ादी, जो मुझे आज़ादियाँ थी घूमने फिरने की, पढ़ने की, तो मैं उनका मतलब इंजॉय नहीं कर पाया, उनको मैं फॉलो नहीं कर पाया। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। डिविजिबल क्या होता है, आपको पता है, डिवाइड करना अलग अलग होता है ना, डिविजिबल। तो कह रहे हैं कि जिसके ज़्यादा टुकड़े ना हो। ठीक है, इंडिविजिबल मतलब जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तो कह रहे हैं कि जो आज़ादी है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब क्या है कि आप आज़ादी को टुकड़ों में नहीं बांट सकते हो, जैसे ये करो आप, मतलब उनके लिए क्या था, जैसे गोरी स्किन के लोग थे, उनके साथ पास फुल फ्रीडम थी कुछ भी काम करने की, कुछ भी करने, कहीं भी आने जाने, कहीं भी रुकने की। लेकिन जो ब्लैक स्किन के पीपल थे उनके साथ नहीं थी। इस वजह से कह रहे हैं कि आज़ादी को जो है लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया था। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, कि जो आज़ादी है वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसके टुकड़े हो सकें। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। कह रहे हैं कि जो चेन, जंजीरें अगर किसी के ऊपर हैं, मेरे जो लोग हैं, कह रहे हैं कि जो मेरे जैसे जो लोग हैं, अगर उनमें से किसी के ऊपर भी चेन है, तो वो चेन सभी लोगों के ऊपर है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। और वो कह रहे हैं कि जो चेन मेरे लोगों के ऊपर थी, वो चेन मेरे ऊपर भी थी। ओके, आगे कह रहे हैं आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड। कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो ओप्रेसर है, ओप्रेसर कौन होता है, जो उत्पीड़ा पहुँचाए किसी को, उत्पीड़क। ठीक है, जो किसी की जो आज़ादी उसको छीने, किसी के ऊपर अत्याचार करे। तो कह रहा है कि मैं आई न्यू, मैं जानता था कि ओप्रेसर जो है उसको आज़ाद होना पड़ेगा, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको भी आज़ाद होना चाहिए। लिबरेटेड मीन्स आज़ादी उसको भी होनी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज ओप्रेस्ड, जितनी आज़ादी ओप्रेस, जिसके ऊपर मतलब उत्पीड़ा हो रही है, जिसको आप कष्ट पहुंचा रहे हैं, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। मतलब दोनों को फ्रीडम होनी चाहिए। अब आगे आपको बात समझ में आएगी। इस लाइन क्या रहेगी, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटेड। कह रहे कि ये वह आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीनता है, वो क्या है, हेटेड का प्रिजनर है। प्रिजनर ऑफ हेटेड क्या होता है, पीड़ा का कैदी होता है, पीड़ा कैदी। ठीक है, नफरत का कैदी। हेट में नफरत होता है ना, नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। प्रिजुडाइस क्या होता है, पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब यहाँ पे लिखा अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। मतलब आप बिना किसी तथ्य किसी के ऊपर आप अपनी राय बना लेते हो किसी के ऊपर भी। ठीक है, आप आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप अपने मन में उसके प्रति एक राय बना लेते हो। तो वही कह रहा है ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड, वो एक ऐसा पर्सन है, बार्स क्या होता है, सलाखें, वो ऐसी सलाखों के पीछे है जो कि पूर्वाग्रह प्रिजुडाइस की हैं और नैरो माइंडेडनेस हैं, संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे बंद है। ठीक है, लॉक्ड मैंने बंद है। ओके, अब ऊपर एक बार थोड़ी दो लाइनें पढ़ के आपको सारा डिटेल में दोबारा से ये पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कह रहे हैं कि मैं कंप्लीटली या वास्तविक रूप से फ्री नहीं हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, जब तक कि मैं दूसरे की फ्रीडम को छीनता हूँ।
ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूँ तो मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, कह रहा है कि जैसे वो कह रहा वैसे ही आई एम नॉट फ्री, कि मैं जब फ्री नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी जो आज़ादी मुझसे छीन ली गई तो मैं क्या आज़ाद नहीं हूँ। और कह रहा है कि द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। अब ये क्या कह रहे हैं, अब जो कह रहे हैं जो ओप्रेस्ड जो दबा हुआ है और ओप्रेसर जो दबाने वाला है, दोनों के दोनों कैसे हैं, जो मानसिक जो मानवता होती है ना, रोब्ड मैंने वैसे तो होता है चुराना, ठीक है, रोब्ड मैंने वैसे चुराना होता है, और यहाँ पर कह रहा है वंचित रहना, तो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों ओप्रेस्ड और ओप्रेसर के हैं, दोनों के दोनों की मानवता से वंचित हैं, दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि जो आपको दबाने वाला है उसके अंदर वैसे इंसानियत नहीं है, और जो दबने वाला है उसकी इंसानियत वैसे ख़त्म हो जाती है। वो बेचारा इतना मतलब उस चीज़ को फेस कर रहा है, उस चीज़ को सहन कर रहा है आपके उत्पीड़न को, तो उसकी मानवता वैसे भी ख़त्म आप छीन लेते हो, मतलब उसकी जो भलाई है सब कुछ। अब एक बार दोबारा से ये जो पैरा है आपको दोबारा से समझा देता हूँ। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी, एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दें जिससे कि आपको अब, हाँ अब ठीक है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, कह रहा है कि जैसे ओप्रेस जिसको उत्पीड़न किया गया है वैसे उसको आज़ाद करना उतना ही जरूरी है जितना कि ओप्रेसर को करना है। दोनों को आज़ादी मतलब क्या है, उनकी जो नैरो माइंडेडनेस है, उनकी जो छोटी मानसिकता है, या जो पूर्वाग्रह है लोगों को लेकर के, जैसे ब्लैक स्किन के जो पीपल हैं उनके प्रति जो उन्होंने अपने मन में एक छवि बनाई हुई है ना, उसको ख़त्म करना जरूरी है। इसे कह रहा है कि उसके मन में भी उसको भी आज़ाद करना है उन संकीर्ण मानसिकताओं से, उसके जो विचार हैं उनसे उनको आज़ाद करना है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, कह रहे कि वह आदमी जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है वो क्या है, हेटर्ड, वो नफ़रत का कैदी है। मतलब क्या है, लोग उसको नफ़रत की नज़रों से देखते हैं और वो नफ़रत का कैदी है। कैदी मतलब क्या है, ही इज़ लॉक्ड, वो बंद है, किसके पीछे है, द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, कि किन के पीछे, सलाखें हैं किसकी, पूर्वाग्रह की और नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण जो छोटी मानसिकता है, तुच्छ मानसिकता है, उनकी जो सलाखें हैं उनके पीछे वो कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, कह रहे हैं कि मैं कंप्लीट या वास्तविक रूप से आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं दूसरे की आज़ादी को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कह रहे हैं कि जैसे कि मेरी आज़ादी को छीन ले तो मैं आज़ाद नहीं हूँ ना। कह रहे हैं कि जैसे कोई मेरी फ्रीडम को छीन ले तो जैसे मेरे को फील हो रहा है तो मैं मतलब क्या आज़ाद नहीं, तो आगे वाला भी आज़ाद नहीं है। कह रहे कि हमें तो लोहे की सलाखों के पीछे डाला जाता है, लेकिन वो अपने मन की जो छोटी सोच और पूर्वाग्रह है उनके सलाखों के पीछे वो बंद हैं। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर लाइक द रोब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो दोनों एक जैसे हैं, कैसे, जिनकी मानवता मतलब दोनों मानवता से वंचित हैं, जिनकी मानवता जो है वो कोई ले गया हो। अब आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप कर लीजिएगा। चलो मैं बाकी कल करवाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।